ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रायिकता पढ़ना है। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपको पहले भी एक बार एग्जाम के टाइम पर पढ़ाया ही है, फिर से इसको एक बार पोल के साथ कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभावनाओं का गणित। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ चांसेस या थ्योरी ऑफ चांसेस। तो चांसेस क्या है, संभावना क्या है? ऐसा नहीं कि मैं सीधे आपको प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा के क्वेश्चन करवाऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में क्या है आपका? संप्रायिक परिणाम, इक्वली लाइकली इवेंट। देखो, हिंदी वर्ड जो है संप्रायिक से बहुत ज्यादा चीज आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश वाला जो वर्ड है इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो। अच्छा, संप्रायिक परिणाम के पहले आप परिणाम को समझिए कि परिणाम क्या होता है। जैसे मैं कोई भी प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, प्रयोग क्या होता है? कोई भी आप एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूँ, तो सिक्के को उछालना क्या होगा? एक प्रयोग होगा। एक मैं पासे को फेंक रहा हूं, तो पासे को फेंकना क्या होगा? एक प्रयोग होगा। तो प्रयोग का मतलब जो आप कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो प्रयोग ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स हमें पता हो। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि एक सिक्के को उछाल रहे हैं, आपको पता है क्या क्या आ सकता है? हेड बोलिए। या फिर टेल। हेड या टेल? हमें ये तो नहीं पता सर कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन इतना पता है कि सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो ये जो आपने बोला ना कि सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इन्हीं को क्या कहते हैं? परिणाम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? परिणाम, जिसको हम आउटकम्स कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं एक पासे को फेंक रहा हूँ, ठीक है, एक पासे को जैसे रोल किया, जिससे हम लूडो खेलते हैं, हमें ये तो नहीं पता कि सर पासे को फेंक, अच्छा पासे को फेंकना क्या होगा? पासे को फेंकना एक प्रयोग होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन पासे को जब फेंकेंगे तो मुझे ये नहीं पता कि सर एक आएगा कि दो आएगा, तीन आएगा, चार या पांच या छह। लेकिन इतना पता है कि सर या तो वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा या फिर सिक्स आएगा। तो प्रयोग अगर कोई डिफाइन करने बोले तो आप कहेगा सर ऐसा प्रयोग उसी को बोलेंगे जिसमें हमें आउटकम्स पता हो, एक्सपेरिमेंट के परिणाम पता हो कि क्या क्या आ सकते हैं, संभावनाएं पता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा नहीं पता हो। ठीक है, हेड आएगा कि टेल आएगा नहीं पता, एक में से छह आएगा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक से छह तक होगा। जैसे में कोई मैच हो रहा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का, अभी वर्ल्ड कप चल भी रहा है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, तो हमें तो ये तो पता है या तो इंडिया जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, है कि नहीं। लेकिन इंडिया एग्जैक्ट कौन जीतेगा ये हमें मैच स्टार्ट होने के पहले नहीं पता। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना, क्रिकेट मैच होना, ये एक प्रयोग हो गया, है कि नहीं। और इंडिया का जीतना एक परिणाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया का जीतना एक दूसरा परिणाम हो गया। समझ में आया कि प्रयोग क्या है और परिणाम क्या है? अब परिणाम में भी आते हैं सर, सांप्रायिक परिणाम क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि एक सिक्के को उछालने पर हमें इतना तो नहीं पता होता है क्या आएगा, लेकिन इतना जरूर आपको पता है कि क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर वही बोल रहा है कि आप बता सकते हैं कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो क्या आएगा, नहीं बता सकते हैं क्या आएगा, लेकिन इतना बता सकते हैं सर या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस फेस को हम लोग हेड कहते हैं, इस फेस को टेल कहते हैं। अगर एक नॉर्मल सिक्का है हमारे पास, ऐसा नहीं कि दोनों साइड हेड हो या दोनों साइड टेल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल सिक्का में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या हेड का आना का चांस और टेल के आने के चांस बराबर बराबर है क्या? यस सर। दोनों के आने के चांस बिल्कुल बराबर बराबर है। जितना चांस सिक्के को उछालने के पहले हेड का आने का है, उतना ही चांस टेल के आने का है, कोई अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो दोनों परिणाम के आने का संभावना बराबर बराबर है। ऐसे ही परिणाम को सांप्रायिक परिणाम कहते हैं, ऐसे ही आउटकम्स को इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। क्लियर? इक्वली लाइकली इवेंट या इक्वली लाइकली आउटकम्स होता क्या है? तो ऐसे परिणाम जिसका होना बराबर है, जैसे यहाँ लिख रखा है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और हम कह सकते हैं कि दोनों के आने का चांस बिल्कुल बराबर बराबर है। आप ये कह सकते हो सर 50% चांस हेड के आने का भी है और 50% चांस टेल के आने का भी है। प्रायिकता के फॉर्म में 1/2 लिखते हैं, जो आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, तो आने के चांस दोनों के बराबर बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एक सांप्रायिक परिणाम है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमेशा किसी भी घटना का अगर दो ही आउटकम्स हो तो हमेशा वो सांप्रायिक होगा। अगर मैं कोई इवेंट बोलूं, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है, तो ये हमेशा सांप्रायिक होगा क्या?
जैसे मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, जैसे यहाँ बोल रहा है, ये तो आपका डेफिनेशन ही आ गया, जब किसी प्रयोग दो घटना घटने के बराबर संभावना हो तो उसको हम सांप्रायिक घटना, सांप्रायिक परिणाम कहेंगे। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि आज बारिश होने की क्या संभावना है? सोचिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, आपसे जब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आएगा ना, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सांप्रायिक परिणाम छोड़ भी सकते थे, बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको इतना डिटेल में पढ़ा भी रहा हूँ। तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो मैथमेटिकल क्वेश्चन जिसको आप लिख सकते हो, एक लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल सा क्वेश्चन अगर आएगा, जैसे ये बारिश वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना होगा आपको। तो अगर मैं बोलूं कि क्या आप बता सकते हैं कि आज बारिश होने की क्या संभावना है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या बारिश का होना, या दो ही चीज हो सकता है, या तो बारिश होगा या तो नहीं होगा। क्या ये सांप्रायिक है, दोनों का होने के चांस बराबर बराबर है या नहीं? यस सर, होंगे। दोनों के होने के चांस बराबर बराबर है, या तो बारिश होगा या तो नहीं होगा। लेकिन नहीं, समझिएगा, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन में आपको ऐसा डील करना पड़ेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि दोनों का चांस बराबर है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि आप लॉजिकल सोचिए, कितना चांस है कि कल आपके शहर में, हरियाणा में आप लोग रह रहे हो, हरियाणा में किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कितना चांस है कि कल 8 नवंबर को आपके शहर में बारिश हो? आप बोलेंगे सर बहुत कम चांस है, ठीक है, क्योंकि अभी बारिश का सीजन नहीं है, ठीक है। आप मौसम देखकर बता सकते हो, अभी सीजन नहीं है, इसका मतलब बारिश का नहीं होने के चांस ज्यादा है, ठीक है, इसका होने का चांस ज्यादा है, और बारिश के होने के चांस कम है। क्या मैं ये सही बोल रहा हूं? अगर वही बारिश का सीजन रहता, जैसे आप डिपेंड करेगा मौसम पर ना, अगर मैं कह रहा हूँ बारिश का सीजन है, जिस समय आपके तरफ बाढ़ आया हुआ था, अगर रेगुलर बारिश हो रही है, ठीक है, अगर मैं उस टाइम पर पूछता क्या चांस है कि बारिश हो जाए, तो आप बोलोगे सर बारिश होने के चांस ज्यादा है, ये हाई चांस है, और बारिश का नहीं होने के चांस लो है। तो डिपेंड किस चीज पर कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कि मौसम कैसा है, डिपेंड कर रहा है वेदर कंडीशन पर, है कि नहीं? बताइए। तो दोनों के होने का चांस बराबर बराबर नहीं है यहाँ पर, हालांकि दो ही चीज हो सकता है, या तो बारिश होगा या नहीं होगा, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है मौसम पर कि वेदर कैसा है। हम ये नहीं कह सकते कि बारिश का होने का चांस और बारिश के नहीं होने का चांस बराबर बराबर है। समझ में आया? तो इस परिणाम को हम सांप्रायिक बोलेंगे क्या? इस परिणाम को सांप्रायिक बोलेंगे। दोनों के होने के चांस बराबर बराबर नहीं है। लॉजिकल सा क्वेश्चन है, आपके ऐसा डिपेंड करेगा वेदर पर, मौसम पर, इसलिए सांप्रायिक परिणाम नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम सांप्रायिक नहीं कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेगा सर सांप्रायिक नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक आपके एनसीईआरटी बुक में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, एक पर्सन है या एक कोई खिलाड़ी है, फुटबॉल का गेम आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पर एक गोल है मान, ठीक है, एक फुटबॉल है यहाँ पर, और एक पर्सन है, फुटबॉल प्लेयर। अब इस पर्सन ने क्या किया, इस खिलाड़ी ने क्या किया, प्लेयर ने क्या किया, इस फुटबॉल को किक किया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि ये क्या हो सकता है, या तो गोल होगा या तो गोल नहीं होगा, यही दो चीज हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। या तो गोल हो जाएगा, मतलब इस नेट के अंदर चला जाएगा, या फिर इसके बाहर चला जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या दोनों का होने का चांस बराबर है या नहीं? क्या ये सांप्रायिक परिणाम होंगे, यस या नो, या नहीं, यस आपको क्या सर। लगता है? देखो, यहां पर आप कहिएगा सर दो ही परिणाम है, या तो गोल होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का होने का चांस बराबर बराबर हो जाए, क्योंकि डिपेंड करेगा कि प्लेयर ने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। डिपेंड किस चीज पर करेगा, कि कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, डिपेंड करेगा ऑन प्लेयर, ठीक है, उस खिलाड़ी पर डिपेंड करेगा कितना प्रैक्टिस कर रखा है। अगर बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा तो डेफिनेटली ज्यादा चांस होगा। आप मान लो एक फुटबॉल ग्राउंड पर कोई खड़े हैं, फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर सामने खड़े हैं, ठीक है, आप बोलेंगे बहुत ज्यादा चांस है कि सर गोल कर देगा, है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि कोई एक बच्चा खड़ा है और गोल करने के लिए खड़ा है, बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? जैसे मैं कह रहा हूं, और मैं रिलेटेबल एक एग्जांपल देता हूं, और रिलेट कर लोगे। क्रिकेट देखते हो सभी लोग? थोड़ा बहुत तो देखते होगे ना, थोड़ा बहुत जानकारी यस तो हो। सर। चलिए, तो क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो टारगेट है हमारा, इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच, ठीक है। अभी क्या हो रखा है,
विराट कोहली है क्रीज पर, ठीक है, विराट खेल रहे हैं और टारगेट कितना है 220 रन, ठीक। अब हमें बनाना कितना है 225 रन बनाना है। कितने बॉल लेफ्ट है 8 बॉल गेंद है, 8 बॉल बची हुई है रिमेनिंग। 8 बॉल में अब कितना बनाना है 5 रन, ठीक है। कितना चांस है कि बन जाएगा, दो ही चीज हो सकता है, या तो इंडिया हारेगा या फिर जीतेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है, विराट कोहली है सामने, बोलिए। तो जीतेगा। सर बन जाएगा। जीतेगा, ज्यादा देखो हो तो सकता है दो ही चीज, या तो इंडिया जीतेगा या हारेगा, दो ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है, इंडिया जीतेगा या फिर हारेगा। लेकिन आपको सर विराट कोहली है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो मार ही देंगे, ठीक है, मार ही देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 225 रन बन जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 9 विकेट गिर चुके हैं, ठीक है, एक ही विकेट बाकी है। अब कोई बॉलर है सामने, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा हूँ, कोई बॉलर है सामने। अब मान लो यहाँ पर 8 ही गेंद है, तो अभी आप थोड़ा डरोगे, हो सकता है कि बने, हो सकता है ना बने, क्योंकि एक विकेट भी गया तो इंडिया हार जाएगा, है कि नहीं। तो चांस तो वही है ना, इंडिया जीतेगा हारेगा। लेकिन यहां पर आप क्या बोल रहे हो, सर इस बार क्या हो गया, हारने के चांस बढ़ गई ज्यादा, बनने का चांस कम है। लेकिन इस केस में आप क्या बोल रहे थे, जीतने के चांस ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है कि दो ही चांस है, लेकिन दो ही आउटकम्स हो सकता है, लेकिन दो आउटकम्स का होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है। समझ में आया। तो इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो। जब लॉजिकल सा क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सोचिएगा कि हमेशा वो सही होगा कि नहीं होगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में तो आप लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यदि एक पासे को उछाला जाए, अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैथमेटिकल सा। तो क्या फलक पर 1 2 3 4 5 और 6 का आना संप्रायिक होगा, मतलब सभी के आने के चांस बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए। अब अगर मैं एक पासे को फेंक रहा हूं, तो यस सर होंगे। पासे को जब फेंक रहा हूं, अब मैं प्रायिकता नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्रायिकता तो बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन मुझे पता है जितना चांस सर 1 का आने का है, उतना ही संभावना 2 के भी आने का है, उतना ही संभावना 3 के आने का भी है, उतना ही संभावना 4 का भी है, उतना ही 5 का भी, उतना ही 6 का भी। तो सभी परिणामों के आने की चांस जो है वो बराबर बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम संप्रायिक परिणाम बोलेंगे, ठीक है, संप्रायिक बोलेंगे। अच्छा, कैसे परिणाम संप्रायिक नहीं होंगे, ये समझ में आएगा ना संप्रायिक क्यों है, क्योंकि सभी का आने का चांस बराबर है। कितना है वो नहीं देख रहे अभी, कितना है वो तो देखेंगे बाद में। अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि एक हमारे पास बैग है, इससे और रिलेट कर पाओगे। एक मैंने ब्लू बॉल डाला, इसमें एक मैंने पिंक बॉल डाला, और एक मैंने इसमें रेड बॉल डाल दिया, ठीक है, 3 बॉल। मैं पूछ रहा हूं इनमें से एक बॉल को रैंडमली निकाला, ठीक है, 1 बॉल मैं निकाल रहा हूं इसमें से, निकाला। अब देख कर नहीं, आंख बंद करके रैंडमली लिखा रहेगा, यादृच्छा लिखा रहता है, मतलब कि आंख बंद करके रैंडमली एक बॉल निकाला। तो मुझे बताइए कि ब्लू बॉल के आने के चांस और रेड बॉल के आने के चांस और पिंक बॉल के आने के चांस बराबर बराबर है कि नहीं है। यस सर। यस सर। तो आप बोलो जितना चांस ब्लू बॉल के है उतना ही पिंक का है, उतना ही रेड का है। तो आपको सर यहां पर एक बॉल का आना और परिणाम क्या हो गया, ब्लू बॉल आएगा चाहे रेड बॉल आएगा चाहे पिंक बॉल आएगा, तीनों ही के आने के चांस बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ब्लू निकलेगा, रेड निकलेगा और पिंक निकलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, सांप्रायिक हो जाएगा सर, ये सांप्रायिक होगा, इक्वली लाइकली होगा, ठीक है। लेकिन मैं वही अगर ऐसे बना देता, अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं, एक सेकंड, वही मैं बैग ऐसे बना दूं और इसमें रेड बॉल डाल दिया कुछ ऐसे, कितने रेड बॉल हो गए, 6, एक ब्लू बॉल। अगेन मैं एक बॉल रैंडमली निकालता हूं, ठीक है, 1 बॉल निकाला। अब यहां पर भी दो ही चीज हो सकता है सर, या तो रेड बॉल निकल कर आएगा या तो ब्लू बॉल निकल कर आएगा। क्या रेड का आना और ब्लू का आना बराबर बराबर होगा, नो नो सर। सर। नहीं। अब यहाँ पर आप से लॉजिकल, अगर मैं किसी कुछ को नहीं पढ़ाऊं ना किसी को, तो कोई भी बच्चा बोल देगा कि सर यहाँ पर रेड के आने के चांस ज्यादा है कि नहीं। तो आप अगर आंख बंद करके निकालोगे, बहुत ज्यादा चांस है कि रेड बॉल निकल जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर रेड का आना और ब्लू का आना यहाँ पर संप्रायिक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर संप्रायिक नहीं होगा। तो ये देख लीजिएगा कि संप्रायिक है कि नहीं है, डिपेंड। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बोल दूं 5
लिख नहीं रहा, बस ऐसे सोचिए 5 रेड बॉल है 5 ब्लू बॉल है, क्या बोला 5 रेड 5 ब्लू, एक बैग में भरा हुआ, मैं एक बॉल रैंडम निकाल रहा हूँ, रेड का आना और ब्लू का आना संप्रायिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। होगा, क्योंकि बराबर बराबर है, जितने रेड बॉल है उतने ही ब्लू बॉल है, ठीक है, तो कहेंगे सर संप्रायिक होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 100 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, अब किसका चांस ज्यादा हो जाएगा? रेड का। रेड का ज्यादा हो जाएगा, रेड बॉल ज्यादा है, ठीक है, ब्लू बॉल कम हो जाएगा चांस, ब्लू बॉल के आने के चांस, ठीक है, तो यहाँ पर संप्रायिक नहीं है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में तो आसानी से आप देख लोगे, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो लॉजिकल क्वेश्चन में सोच के बोलेगा संप्रायिक होगा कि नहीं होगा। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ रैंडम सा, मैं बोल रहा हूँ कि एक छोड़ो, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल दूंगा तब तो अगला क्वेश्चन करने का भी मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलो आप खुद से ट्राई करो, सही या गलत क्वेश्चन खुद से करिए, उसके बाद डिस्कस भी करेंगे इस चीज पर। तो एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है, अब कार स्टार्ट होता है या नहीं, दो ही चीज हो सकता है, कार या तो स्टार्ट होगा या फिर नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। लॉजिकल सा एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं पहले समझा दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा। एक कार को स्टार्ट करने जा रहा है ड्राइवर, या तो कार स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये स्टार्ट होना और नहीं होना संप्रायिक है? क्या स्टार्ट होना और नहीं होना का संभावना बराबर बराबर है या नहीं? ठीक है, अगर बराबर है तो आप यस करिएगा, अगर बराबर नहीं लगता है तो नो करिएगा। पोल में ऑन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके एनसीईआरटी का है, एग्जाम में कम आया है क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी का है तो बिल्कुल आ सकता है एक नंबर में, ठीक है, आएगा एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो ड्राइवर कार स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो या तो स्टार्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन सर ना मतलब समय पे आए हैं। ठीक है, आंसर कीजिए कितने यहाँ सही पर है आप लोग सर? को। आंसर अभी 5 सही है। खैर अभी आप लोग को जो लगता है ना करिए, मुझे पता है यहाँ पर आप लोग गलती करोगे, मतलब गलती कर सकते हो, ठीक है, डिस्कशन करेंगे इस पर, क्यों ऐसा हो रहा है, आंसर क्यों आप लोग का गलत भी हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, आप गलती करके जो सीखोगे वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर आंसर अभी गलत आए हैं। इस केस में सांप्रदायिक होगा कि नहीं होगा? एक ड्राइवर अगर कार स्टार्ट करना चाह रहा है, लास्ट 5 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड से रुक जाता हूँ, 10 सेकंड और है, इसमें कुछ सॉल्व करना है नहीं। लास्ट 5, 5 4 3 2 1। चलिए पोल आपका एंड किया जा रहा है। देखो यहाँ पर 26 आंसर आए, 26 में 18 आंसर ए आए हैं और 8 आंसर बी आए हैं। चैट ऑन करते हैं। यहाँ पर आपका 18 आंसर ये है, 8 आंसर बी है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्यों जाएगा, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। ए कह रहे हैं ना, ए देखते हैं आंसर ए क्यों गलत है, बी क्यों सही है। देखो एक कार को जब एक ड्राइवर स्टार्ट करने जा रहा है, तो ये तो ठीक है कि सर दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो कार स्टार्ट हो जाएगा या फिर कार स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा दो पॉसिबिलिटी वाले आउटकम्स इक्वली लाइकली या सांप्रदायिक नहीं होते हैं, डिपेंड करेगा इस कार के कंडीशन पर, ठीक है, ये कार कैसा है। अगर कार बढ़िया है तो स्टार्ट हो ही जाएगा ना, आपका अगर क्या कार पता बढ़िया है सरकार तो में स्टार्ट हो पेट्रोल ही जाएगा। नहीं हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कार अगर खराब रहेगा तो नहीं स्टार्ट होगा। अब आपने क्या बोला, समीर ने बहुत अच्छा सोचा सर, अगर क्या पता पेट्रोल नहीं हो। तो चलो मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे वीक में कितना दिन आपको पढ़ाता हूँ? 3 दिन। 3 दिन। 3 दिन पढ़ाते हैं, आज है मंगलवार, अगला क्लास आपका कब होगा? थर्सडे को होगा, गुरुवार को होगा। देखो या तो क्लास गुरुवार को होगा, दो ही पॉसिबल हो सकता है, या तो क्लास होगा या तो क्लास नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चांसेस है कि गुरुवार को क्लास होगा और मैं ही क्लास लेते रहूंगा, यस सर सर। होगा। तो ज्यादा चांस किस चीज का है, कि क्लास होने का या नहीं होने का? होने का। होने का। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरा नेट खराब हो जाए,
ठीक है, कुछ और वर्क आ जाए, ठीक है। ऐसा हुआ भी है कई बार कि नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं क्लास ना ले पाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे इन जनरल प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा चांस है कि मैं क्लास दूंगा गुरुवार को, ठीक है। एरर होता है, नेटवर्क का इशू होता है, क्लास सस्पेंड होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ज्यादा चांस यस का है, नो का चांस बहुत कम चांस है, ठीक है। तो संप्रायिक नहीं हुआ, बराबर बराबर नहीं है। हो सकता है कार का पेट्रोल खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कार ना स्टार्ट हो, लेकिन इसके चांसेस क्या होंगी। अगर मान लो कोई बंदा अपने घर पर गाड़ी रखता है, बाइक रखता है, आपके घर में होगा बाइक वगैरह, तो आपके फादर, आपके भैया जो भी स्टार्ट करने जाते हो गाड़ी, कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्टार्ट नहीं होगा, बोलो। ज्यादा बार स्टार्ट होता है कि ज्यादा बार स्टार्ट नहीं होता है, सर बोलो। ज्यादा बार स्टार्ट नहीं होता है। मैक्सिमम ज्यादा बार नहीं होता है, सर होता है। होता है ना। तो मोस्टली आपका स्टार्ट हो जाएगा और बहुत कम चांस है कि नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, अगर गाड़ी बढ़िया कंडीशन में है। अगर बेकार कंडीशन में है गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, या पेट्रोल खत्म हो गया नहीं होगा। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं स्टार्ट हो ही जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि कार स्टार्ट हो जाए और कम चांस है कि नहीं हो अगर कार बढ़िया है। और अगर कार खराब रहेगा तब तो नहीं स्टार्ट होगा। समझ में आया। तो ये दोनों के चांस बराबर बराबर नहीं थे, तो आंसर नो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप में से बहुत बच्चे गलती कर दोगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप तो गलती करोगे, अब तो सही कर लोगे ना, अब याद रहेगा। यस सर। एक कार वाला क्वेश्चन आएगा तो ड्राइवर व दो कंडीशन है आपके पास, या तो स्टार्ट होगा नहीं होगा, ज्यादा चांस है स्टार्ट होने का, कम चांस है नहीं होने का, ठीक है। इसका मतलब बराबर बराबर चांस नहीं है, तो आंसर जाएगा संप्रायिक नहीं है, ठीक है, संप्रायिक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस किया क्योंकि आ सकता है। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना काट लीजिएगा, ये गलत है, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी को सर्च करोगे तो संभावना आएगा गूगल पर, लेकिन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग प्रायिकता कहते हैं, ठीक है, सैद्धांतिक प्रायिकता। तो परिभाषा क्या होता है, सॉल्व करने के लिए किस तरीके से यूज करेंगे। ई क्यों लिखा हुआ है, देखो ये लिखने का तरीका है। किसी भी संख्या घटना इसलिए किसी भी घटना के, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी घटना, ई कहने का मतलब कोई इवेंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता को लिखने का तरीका क्या होता है, पीई। अब यहाँ पर पी और ई गुना में नहीं है, ठीक है, बस ये लिखने का तरीका है, किसी घटना ई के होने की प्रायिकता, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बाई संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या में संभावित परिणामों की कुल संख्या को डिवाइड कर देंगे, प्रायिकता आ जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब क्या हुआ, कितने बार या कितने प्लेस पर जो घटना हम सोच रहे हैं कि हो जाए वो अकर हुआ है, ठीक है। और कोई घटना में टोटल संभावनाओं का संख्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिक्का वाला एग्जाम्पल लूं तो समझ जाओगे आप, एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो संभव परिणाम क्या क्या होंगे, कुल संभव परिणाम आपको सर या तो हेड आएगा दो या फिर टेल आएगा। तो मैं संभावित परिणामों की कुल संख्या बोलूं तो क्या बोलिएगा, दो। तो या तो हेड या तो डो, ठीक है। पहला हेड आया, दूसरा टेल आया, तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोले सर कुल परिणामों की संख्या, जब भी आप किसी एक सिक्के को उछालोगे कुल परिणामों की संख्या हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या आपका यहाँ पर 2 आ गया। अगर मतलब प्रायिकता मुझे चाहिए हेड का, पीएच, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, कितने बार ऐसा है जो हेड आया है, 1/2 एक बार। एक एक बार। फेस पर। आपको पता है एक ही फेस ऐसा है, एक अनुकूल परिणाम, मतलब हेड कहां पर दिख रहा है, एक जगह पर दिख रहा है, तो कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, कुल परिणामों की संख्या आपका 2 है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टी की बात करूं, पी टेल, तो कहेंगे सर टेल भी एक फेस पर दिख रहा है, कुल परिणामों की संख्या आपका 2 है तो 1/2 दिख रहा है कि पी हेड और पी टेल देखिए दोनों बराबर बराबर आ गया। तो हेड का आना और टेल का आना दोनों बराबर बराबर था, दोनों का प्रायिकता 1/2 1/2 आ गया, ठीक है, क्लियर। यस सर। अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि एक हमारे पास बैग है, इस बैग में कुछ बॉल डाल रहा हूं, एक मैंने रेड बॉल डाल दिया, एक मैंने ब्लू बॉल डाल दिया और एक मैंने ब्लैक बॉल डाल दिया, ठीक है, 3 बॉल्स है। मैं बोल रहा हूं एक बॉल रैंडमली हमने निकाला इसमें से,
1 बॉल, एक गेंद, ठीक है। इंग्लिश में लिखा रहेगा टेकन आउट रैंडम, हिंदी में लिखा रहेगा एक बॉल यादृच्छा निकाला गया। यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाला गया, ठीक है। मैं शॉर्ट नहीं लिख रहा, एक बॉल रैंडमली निकाला। क्या प्रायिकता है कि वो जो गेंद आए वो रेड कलर का है? तो लिखने का तरीका क्या होगा? 1/3 रेड, बोलिए क्या होगा? 1/3 वो कितने आएगा गेंद सर। रेड है? तो कहेंगे सर एक गेंद रेड बॉल की संख्या एक, ब्लू बॉल की संख्या एक, ब्लैक बॉल की संख्या एक, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ब्लू और ब्लैक को अलग कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर आपकी ये सर, यहाँ पर ब्लू बॉल आपका एक है और ब्लैक बॉल आपका एक है। तो रेड बॉल एक है, टोटल कितने गेंद है? 3, तो 1/3। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लू बॉल के आने की प्रायिकता कितना होगा, तो ब्लू भी एक ही है, कुल 3 एक गेंद है। बटे अगर मैं पूछूं ब्लैक गेंद की प्रायिकता कितना है, तो कहेंगे सर एक गेंद ब्लैक है एक बटे और तीन। टोटल 3। तो रेड का भी 1/3, ब्लू का भी 1/3, ब्लैक का भी 1/3, मतलब PR, P ब्लू और P ब्लैक, ठीक है। ये तीनों बराबर है, ये ब्लू है, ठीक है, तीनों बराबर है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सांप्रायिक परिणाम, है कि नहीं? रेड का आने का, ब्लू का आने का और ब्लैक का आने का सभी का परिणाम 1/3 है, ठीक है। बराबर होने का मतलब ऐसा नहीं कि 50% होता है, ठीक है। 1/3 1/3 1/3 बराबर है ना, तो कहेंगे सांप्रायिक है। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन और है आपके लिए, एक बैग में, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी बुक से है। एक बैग में 6 लाल गेंद हैं, 7 नीली गेंद है, ठीक है। एक लाल गेंद, मतलब एक रैंडमली एक बॉल निकाला गया, तो लाल गेंद आ जाए, लाल गेंद उठाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताइए, आंसर बताओ। 6/13। 6/13 6/13। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर रेड गेंद कितने हैं, चलो हिंदी में लिख देता हूँ। लाल गेंद कितनी है? 6 है। अगर मैं पूछूं नीली गेंद कितनी है, तो नीली गेंद आपके पास 7 है। कुल कितने गेंद हो गए? कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल कहेंगे सर लाल और 13। नीला को जोड़ दीजिए, 7, 6 + 7 को जोड़ा 13 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है लाल गेंद की प्रायिकता P। अच्छा लिखेंगे कैसे एग्जाम में? आपका 1 नंबर में ही आएगा P लाल, बस इतना लिख देना, या फिर P रेड लिख दोगे, इससे भी काम चलेगा। PR या फिर P लाल, मतलब लाल की प्रायिकता निकालना चाह रहे हैं, P लाल। तो लाल गेंद कितने हैं? 6 हैं। कुल कितने में से, अच्छा इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अनुकूल, ठीक है, बटा टोटल, ठीक है। फेवरेबल बाई टोटल कहते हैं, तो अनुकूल बटा कुल, ऐसे याद रखते हैं। तो अनुकूल परिणाम मतलब कितने गेंद? 6 लाल है तो 6 गेंद है। कुल कितना है? 13 है, तो 6/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं पी काला, सॉरी काला नहीं नीला है ना, पी नीला, इसका प्रायिकता कितना 7/13 होगा? 7/13। हमें पता है नीला गेंद कितना, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7, कुल कितने हैं? 13, तो 60/13। सर तो हाँ जी बोलिए। सर आपने सर नीला गलत लिख दिया। चलो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट पर बताओ। सर बड़ी की नो मात्रा सर। आनी चाहिए थी। चलिए खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपको मुझे बताओ, आप ग्रामर पढ़ रहे हो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बताइए। सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर ग्रामर के एग्जाम में, हिंदी ग्रामर के एग्जाम में, मैं इसको सही भी नहीं कर रहा, मुझे पता है मैंने गलत लिखा है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्रामर के एग्जाम में नीला गलत लिख दोगे, नंबर कट जाएगा, आधा नंबर 1 नंबर। लेकिन मैथमेटिक्स के एग्जाम में आप अगर नीला गलत लिख दोगे, नंबर नहीं कटेगा। कोई टीचर ऐसा नहीं करेगा कि आपने गलत लिख दिया है इसका नंबर काट लेते हैं, ठीक है। हाँ आंसर गलत आ जाएगा, नंबर काट लेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं सही नहीं कर रहा, लेकिन आप एग्जाम में गलती मत लिखिएगा, ये भी नहीं कर रहा कि गलती लिखिएगा, ठीक है, सही लिखना। चलो यदि हम एक पासे को फेंक रहे हैं, तो फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सोचिए थोड़ा, पहले आप खुद से करो, क्योंकि ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, इसलिए थोड़ा। 3/6। तो 3/6 को आप सिंप्लीफाई करो ना, 1/2 काटिए इसको, प्रायिकता को हमेशा 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 1/2। अब यहाँ पर ये कैसे आंसर आया, देखिए, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो देखो, कभी भी आप एक पासे को फेंकोगे ना, यदि हम किसी पासे को फेंकें, तो अगर कुछ नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ पासे को फेंके, इसका मतलब एक ही पासे को फेंका गया है, अंडरस्टूड है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि एक ही पासे को फेंका गया है। इन्हें पूछोगे सर कितने पासे को फेंका, अगर एक से ज्यादा पासा फेंका जाएगा तो बोलेगा 2 पासे को फेंका, 3 पासे को फेंका, ठीक है। अगर सिंपली ऐसा लिखा गया तो एक पासे को फेंका गया है। तो एक पासे को जब भी फेंकेंगे,
तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा? या चलो मैं संभव परिणाम ही लिखता हूँ। संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है, बोलिए। सर बराबर। या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी आएगा क्या? नो नो सर। इसलिए फिर नया पासा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 6 ही तक आता है जनरल, जो नॉर्मल पासा है हमारे पास लूडो वाला। अगर बोलो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम मतलब काउंटिंग करिएगा कितने परिणाम पॉसिबल हुए यहाँ पर। तो 6 फेस है इसमें, तो टोटल संभव परिणाम 6 हो गए। ठीक है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4, 5 या 6। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे? प्रायिकता सम संख्या। ठीक है, बस इतना लिखिएगा, सम संख्या। तो आप देखिए अनुकूल परिणाम कितने कितने जगह पर सम संख्या दिख रहा है। सम संख्या क्या होता है? 3 जगह पर सर, जो सम सर संख्या 2, 4, 6। अपने आप से और सर अपने आप से नहीं, जो 2 से कट जाए। ठीक है, जो 2 से कट जाए, जिस जो जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2, 4 और 6 जो 2 के टेबल में आता हो, तो ये हो गया हमारे पास सम संख्या। 4 हो गया सम संख्या और 6 हो गया सम संख्या। तो कितने सम संख्याएं होंगे? 3 सम संख्या हो गए। ठीक है, 2, 4 और 6, 1, 2, 3 संख्याएं ऐसे हैं जो सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3। तो 3 अनुकूल परिणाम, कुल 6 परिणाम थे हमारे पास। टोटल अनुकूल बटा कुल, फेवरेबल बटा टोटल, 3/6। 3/6 आंसर मत छोड़िएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करके काट कर लिख दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नहीं ये पोल नहीं करेंगे, अभी ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है पोल आने में। ये क्लियर सभी को? सम Yes, संख्या sir. आने का प्रायिकता 1/2 होगा, क्योंकि 3 अनुकूल परिणाम थे, कुल संभव परिणाम 6, तो 3/6 किया, 1/2 आया। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक पासे को हमने फेंका, एक बार पासे को फेंका, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 3. 1/3। तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर मान लो। यहाँ पर अब देखो, अब एग्जाम में क्या होगा ना, कई बार एक बड़ा सा लैंग्वेज आ गया, तो इस बड़े से लैंग्वेज को ना लिखना हो हमें, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको आप E1 कह दीजिए, इस वाले घटना को आप E1 बोल दीजिए, और इस वाले घटना को आप E2 बोल दीजिए, तो हमें लिखना कम पड़ेगा थोड़ा, E1 और E2। तो यहाँ पर हम कह लें पहले क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है? PE1। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको मैं इधर लिखता हूँ। मैं पूछ रहा हूं कि एक पासे को एक बार फेंका, तो कुल संभव परिणाम तो आप लिख सकते हो ना, कुल संभव परिणाम बोलिए कितना होगा? 6. 6। तो जब भी एक पासे को फेंकेंगे एक बार, तो कुल संभव परिणाम 6 होगा, 1 से लेकर के 6 तक। 6 फेस है, 6 फलक है, 6 तक आ सकता है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है PE1। ठीक है, E1 कहने का मतलब क्या हुआ? 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ा संख्या कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 5 और 6। 5 और 6। तो हमें पता है अनुकूल परिणाम कितने आ गए। बहुत ज्यादा निकला फार्मूला वार्मूला बस सबको याद करने के लिए बोल दिया। ठीक है, वो मत लिखिएगा ज्यादा। ठीक है, तो आपको पता है 5 और 6 यही 2 नंबर है जो 4 से बड़ा है। ठीक है, 4 से बड़ा है। 4 को लेंगे कि नहीं लेंगे? 4 नहीं 4 से लेंगे। बड़ा नहीं है ना, नहीं सर। 4 तो 4 के बराबर है। 4 तो 4 के बराबर है, 4 4 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो 4 को नहीं लेंगे। 3 और 2 और 1 तो छोटा है, तो इसको नहीं लेंगे। बस 2 परिणाम ऐसे हैं जो 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा एक 5 आया, 4 से बड़ा एक 6 आया। ठीक है, 5 और 6, तो 2 परिणाम हमारे पास हो गए अनुकूल, टोटल 6 परिणाम में से। तो 2/6 कर देंगे, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6। क्लियर? PE1 लिखने का तरीका ये होगा एग्जाम। सेकंड, अगर मैं पूछ रहा हूँ 2/3। PE2, 2/3 आंसर आ रहा है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन का लिखेंगे PE2। ठीक है, हमने E2 मान लिया था ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं 4 से 1/2। कम, देखते हैं 4 से कम या उसके बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, या तो 4 से कम रहेगा तो भी चलेगा, या 4 के बराबर रहेगा तो भी चलेगा। तो उन सभी नंबर को लीजिए आप जो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। ठीक है, तो हम कौन कौन सा नंबर को लेंगे? 1 को लेंगे। 1, 2, 3। चलो यहाँ लिख 1 और देता हूँ, 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से किसको किसको हम अनुकूल परिणाम बोलेंगे? ये 4 3 से तक। सर छोटा है। ठीक है, ये भी 4 से छोटा है, ये भी 4 से छोटा है, ये 4 के बराबर है ना, बराबर वाला भी तो लेना है।
ठीक है, बराबर वाले को भी लीजिए, ठीक है, छोटे वाले को भी लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 को लिया, 5 सर ये ना तो छोटा है ना ही बराबर है। सर इसमें सर 4 से कम का ही है सर। नहीं 4 यहाँ से पर तो कम। बोला है 4 से कम या उसके बराबर। अच्छा चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक क्लासरूम है, देखो इससे आप समझ जाओगे पिछले वाले क्वेश्चन का मतलब। एक क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, नाम ही लिख देता हूँ, ए बी सी डी ऐसा करके। ए जो है वो पेंटर है, ठीक। बी जो है वो पेंटिंग भी करता है और सिंगिंग भी करता है। पी मतलब पेंटिंग, एस मतलब सिंगिंग। सी जो है वो पेंटिंग भी करता है, सिंगिंग भी करता है। ये सिर्फ सिंगिंग करता है और ये जो है वो सिर्फ पेंटिंग करता है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं उस बच्चे को लेकर आइए। चलो अगर मैं, कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर बोलूं उस बच्चे को आपको सेलेक्ट करना है, आपको उस बच्चे को सेलेक्ट करना है जो या तो पेंटिंग करता हो या फिर सिंगिंग करता हो। पेंटिंग जो करे उसको भी ले लीजिए, जो सिंगिंग करे उसको भी ले लीजिए। इसका मतलब आप मुझे बताइए ए को आप सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? कर लेंगे। करेंगे सर। सेलेक्टेड, क्योंकि आपको पता है ये पेंटिंग तो कर लेगा ना, ठीक है। बी को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे बी सर। करेंगे सेलेक्टेड, क्योंकि आपको पता है ये पेंटिंग सिंगिंग दोनों कर लेगा, ठीक है। सी को करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे, सी भी करेंगे। सिलेक्टेड, ठीक है। डी को करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर सिलेक्ट, ये सिंगिंग करेंगे। करेगा। सेलेक्टेड। ई सिर्फ पेंटिंग करेगा। सेलेक्टेड में पेंटिंग है ना, पेंटिंग या तो पेंटिंग या सिंगिंग ले लेंगे। अगर मैं एक और बच्चा बना दूं एफ, ये क्या करता है? ये डांस करता है, ठीक है। एफ को सिलेक्ट करेंगे? नो सर। अब ये नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एफ ने सिलेक्ट हुआ, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था, समझिएगा अब मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पेंटिंग या सिंगिंग, यहाँ पर देखो ए क्या था, सिर्फ पेंटिंग कर रहा था ना, इसको तो आपने ले लिया। ये देखो सिर्फ सिंगिंग कर रहा था, इसको ले लिया, ठीक है। तो अगर पेंटिंग कर रहा है उसको भी लीजिए, सिंगिंग कर रहा है उसको भी लीजिए, जो दोनों कर रहा है उसको भी लीजिए, उसको रिजेक्ट कर दीजिए जो ना ही पेंटिंग कर रहा हो ना ही सिंगिंग कर रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बोला गया था 4 से कम या 4 के बराबर। तो 4 से छोटे वाले को लीजिए, 4 के बराबर वाले को लीजिए, 4 से बड़े वाले को मत लीजिए, बस। समझ में आया? यस सर। तो 4 से छोटे वाले को ले लिया, 1 2 3 हमारा अनुकूल परिणाम होगा। 4 भी आएगा क्योंकि 4 4 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 4 4 के बराबर तो है, ठीक है। तो 4 को भी लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, मतलब ये दोनों हमारा अनुकूल परिणाम नहीं हुआ। तो अनुकूल परिणाम में क्या आएगा? 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4, ठीक है, 1 2 3 4। और टोटल संभव परिणाम तो 6 रहेगा ही। तो किसी का तो आंसर आया था 2/3, है ना। तो 2/3, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर आएगा 2/3। क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ कि बाद में जब रिवीजन करो ना तो ये आपका काम आ जाए पीडीएफ। तो यहाँ आपका लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6। तो आपने बोला एक को हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 1 से 4 से छोटा है, 2 को सिलेक्ट किया 4 से छोटा है, 3 को भी लिया 4 से छोटा, 4 को भी लिया 4 के बराबर, ठीक है। तो ये 3 छोटा है, ये बराबर। 5 और 6 हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि 5 और 6 ना ही छोटा है ना ही बराबर है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलती मत करिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर आपके पास बोला गया जनरली जो पासा होता है उसमें 6 फेसेस पर अलग अलग नंबर रहते हैं, लेकिन एक बच्चे के पास थोड़ा स्पेशल टाइप का पासा है, ठीक है। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 चेहरों पर, मतलब सभी फेसेस पर नीचे दिए अनुसार अक्षर प्रिंट है। मतलब उसके पास जो 6 फेस है ना उस पर 1 से 6 लेकर 6 तक नहीं उस पर प्रिंटेड है। पहला फेस पर ए है, दूसरे पर बी सी डी ई और लास्ट वाले फेस पर ए लिख रखा है, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो इस पासे को अगर एक बार उछाला गया है या एक बार फेंका गया है तो क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो जाए? 1/3। 3। 1/3। तो हम क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? पी ए। अच्छा मुझे बताइए कुल संभव परिणाम क्या होगा? 6। 6। क्योंकि हमें पता था 6 फेसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल एक पासे में क्लियर है 6 फेसेस है, 6 चेहरा लिख रखा है, तो कुल संभव परिणाम तो 6 ही रहेगा सर। ए प्राप्त करने का, तो ए कितने फेस पर लिख रखा है?
दो। ए देखिए दो। यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, दो जगह पर ए आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सर दो अनुकूल परिणाम होंगे, कुल परिणाम 6 हैं, तो 2/6 करिएगा तो आपका मिल जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आ गया 1/3। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 1/3। अब मैं अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए, डी प्राप्त करने का, 1/6। डी। तो यहाँ पर हम क्या 1/6। बोलेंगे, 1/6। तो हम कहेंगे सर डी कहाँ पर है, कितने फेस पर डी लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही फेस पर तो डी लिख रखा है, जब एक बार डी लिखा है, टोटल कितने फेस हैं, 6। तो अनुकूल परिणाम आपका 1 आ गया और कुल संभव परिणाम आपका 6 आ गया, ठीक है। तो 1/6 आंसर आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1/6। क्लियर। तो ए प्राप्त करने का प्रायिकता 1/3 आया, डी प्राप्त करने का प्रायिकता 1/6 आया। अब मैं आपसे पूछूं अगर इस केस में क्या ए का आना और डी का आना क्या संप्रायिक परिणाम है या नहीं है। नो सर। अब संप्रायिक नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है ए का आने का प्रायिकता 1/3 है और डी के आने का प्रायिकता 1/6 है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर कोई आपसे पूछ ले कि क्या ये दोनों संप्रायिक है, तो बोलिएगा संप्रायिक नहीं है, ठीक है। ए का आने का संभावना और डी का आने का संभावना अलग अलग है, या प्रायिकता अलग अलग है, ठीक है। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राई करिएगा करने का। एक पास पेपर में रैंडम बना दे रहा हूं, पता नहीं कितने फेस बन जाए, ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप का पासा है हमारे पास और इसमें कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फेस वाला है, ठीक है। पता नहीं कैसा पासा होगा। अब इसमें कुछ कुछ लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए बी, ए सी, बी डी, ई ए बी, कुछ ऐसा नंबरिंग कर रखा है। अब मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए इसमें से अगर मैं एक पासे को, इस पासे को फेंका तो प्रायिकता बताइए ई आने का। 1/9। 1/9। तो ई कितने बार लिखा हुआ है, सर अनुकूल एक बार। परिणाम एक बार ही ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार ही लिखा हुआ है। कुल कितने फेस था यहाँ पर, 9। कुल 9, 9। ठीक है। तो कुल में तो हमेशा आप 9 चिपकाइएगा, ठीक है। टोटल में तो हमेशा 9 रहेगा, कुल संभव परिणाम 9 है, तो 1/9 आंसर आ गया। अगर मैं पूछूं पी डी, क्या बोलिएगा। देखिए डी कितनी बार है, 1/9। एक ही बार है, ठीक है। डी के आने का प्रायिकता 1 है, कुल 9, डी एक ही बार दिख रहा था मुझे। तो अगर मैं पी बी पूछूं, बी के आने की प्रायिकता 3/9। 1/3। 1/3। देखो दो आंसर आ रहा है, 3/9 और 1/9, 1/3 कौन सा सही 1/3 है। है। तो ये आंसर दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन इसको अधूरा बोलेंगे, ये सही है 1/3। अच्छा देख भी लेते हैं, हाँ बी कितनी बार है, 1 2 3, 3 फेस पर है, तो 3 जगह पर भी है कुल 9 में से, तो 3/9 कहेंगे तो 1/3 आएगा ना। ये आंसर नहीं छोड़िएगा, काट दीजिएगा, जब भी कटेगा सिंप्लीफाई करके बोलिए, तो 1/3 आंसर आएगा। और मैं फाइनली पूछ लूँ आपसे, पी ए बता दो। 1/3। 1/3। इसमें भी 3 ही फेस पर था, तो ए कहाँ पर है, 1 2 3, हाँ बिल्कुल, तो ये भी 3 बार है 9 में से, तो 1/3। तो अब पासा वाला क्वेश्चन में कर लोगे ऐसा, यस सर। ये आपका एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ऐसा कुछ चेंज करके भी आ जाएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा अगला टाइप, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही ले रखा है। पासा एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या प्राप्त हो। पहला, चलो करिए इसको। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या कोई मुझे बताइए, प्राइम नंबर क्या होता है, जो संख्या अपने टेबल से कटे और एक के टेबल से। जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, सिर्फ एक से या फिर अपने आप से कटे, वह संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर नंबर एक से तो कट ही जाएगा और अपने आप से कट ही जाएगा, इसके अलावा किसी और से ना डिवाइड हो, ठीक है। तो ऐसे वाले नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा नंबर प्राइम है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक करके सॉल्व करें, पी देखो एग्जाम में कैसे लेंगे, पी अभाज्य, ठीक है, या फिर E1 E2 E3 E4 कर दीजिएगा, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा पी अभाज्य, पी प्राइम। तो मुझे पहले ये बता दो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, एक पासे को फेंक रहे हैं, 6। कुल तो 6 रहेगा, 6 फेसेस है। अब खोजना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 3 5। 3 5।
2, 3 और 5। 4 तो नहीं होगा, हमें पता है 4 से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 नहीं होगा। मुझे लग रहा है 1 भी होगा प्राइम, नहीं होगा क्या? नो सर, ये नहीं सर, ना क्यों? भाज्य है। क्या बोला? एक ना ही भाज्य है, ना ही अभाज्य है। वेरी गुड। एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कोई आपसे पूछेगा तो आप 2 बोलिए, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। एक कंफ्यूज मत करिएगा, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। तो आप कहिए सर 2, 3 और 5, ये 3 संख्याएं ऐसी है जहां पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। तो 3 संख्या अभाज्य है कुल 6 संख्याओं में से, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन दूं, सेकंड में बोला गया पी 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी 2/3। अब देखो आप 2/3, तो 5 से छोटा लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में 2/3 लिखेगा जितना भी आप शॉर्ट में लिख सकते और हो। सर इससे तो 5 से छोटा संख्या कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 4। 5 लेंगे क्या? 5 नहीं है नो ना नहीं 5 सर। से सर, छोटा, 5 तो 5 के बराबर है, और 6 तो बिल्कुल नहीं छोटा। तो 1, 2, 3, 4 मतलब 4 संख्या ऐसा है जो 5 से छोटा है, ठीक है। 4 संख्या ऐसा है जो 5 से छोटा है, 1, 2, 3, 4। कुल 6 संख्याओं में से काटिएगा, 2/3 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तीसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तीसरा संख्या क्या बोल रहा है? प्रायिकता सम संख्या। अच्छा, ये तो किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, किया था शायद, ये तो कर रखा है। सम संख्या, तो कितने सम संख्या है? 2, 4 और 6। 2 सम संख्या जो 2 से कट जाए, 4 1/2। और 6, 3 संख्या है कुल 6 संख्याओं में से, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। और फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 5 के बीच की संख्या, 1 और 5 के बीच की संख्या, अब एग्जाम में थोड़ा हो सकता है कि कुछ और बोल दे। 1/2। 1 और 5 के बीच, तो 1 और 5 के बीच में जब बोल रहा है तो ना ही 1 लेंगे ना ही 5 लेंगे, क्योंकि 1 और 5 के बीच बोल रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर के अगर 6 तक लिखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 और 5 के बीच में 3 ही नंबर है ना, 2, 4 और 6, ठीक है। ये 3 नंबर है। 1 और 5 के बीच बोल रहा था, तो ना ही 1 लेंगे ना ही 5 लेंगे, 6 भी नहीं लेंगे। तो कहेंगे सर 3 संख्या है कुल 6 संख्याओं में से, 3/6 कहने का मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आंसर में 1/2 आया, एक आंसर में 2/3 आया। क्लियर? यस सर। चलो अगर मैं कौन बोलूँ पूछ कि लेंगे? एक, अच्छा पोल कर लेंगे समीर, पहले आप इसको सीखिए। देखो बहुत टाइप के क्वेश्चन है, फिर आप गड़बड़ कर दोगे। हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन पोल वाला, कार्ड वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए, बिल्कुल हो सकता है पोल ना भी करे, अगले क्लास में पोल कर लेंगे, ठीक है। टारगेट ये होता है कि आपसे पोल पूछना, टारगेट होता है कि आपको समझा सकूं सारी चीज, एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एक अपने आप से, प्रायिकता आप मुझे बताइए 1 और 6 के बीच की संख्या, 1 और 6 के बीच। 2/3। तो कहेंगे सर 1 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? 2, 3, 4, 5, 2/3। ठीक है। 2, 3, 4, 5, ये 4 नंबर है, ठीक है। तो 4 नंबर है कुल 6 संख्याओं में से, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर 2/3 आ गया, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग डील करिएगा, उस तरीके से सोच कर करिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, अगला जो टाइप है हमारा, अब आ गया कार्ड वाला क्वेश्चन, मतलब अगला टाइप। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, पहले भी आपको पढ़ाया है कि जब भी मैं आपसे पूछूं कार्ड, ताश का पत्ता, टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। 52। 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 टोटल होता है। अब इस 52 में जो डिवाइड होते हैं वो 2 कलर में डिवाइड होते हैं कार्ड। लाल कुछ और कार्ड हमारे पास काली। लाल होते हैं और कुछ कार्ड हमारे पास काले होते हैं, इसके अलावा और कोई कलर का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लैक, हिंदी में लिख दूं इंग्लिश में लिख दूं? चलो इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि आगे जा करके आपको तो हिंदी में ही क्वेश्चन आएंगे। काला या फिर लाल, ठीक है। तो लाल कार्ड कितने होंगे? 26। 26। और काले कार्ड कितने होंगे? 26। 26। तो टोटल 52 कार्ड में 26 हो गए लाल, 26 हो गए काले, ठीक है। अब लाल वाले जो कार्ड होते हैं ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पान और ईट। हाँ, तो एक बोलेंगे सर हमारा पान होता है और एक होता है ईट। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट एंड डायमंड। डायमंड को हिंदी में हीरा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्ट को दिल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ही लैंग्वेज चलता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, नाम है मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग, उसी को टर्म्स को यूज करना है।
काला में दो टाइप का चला जाता है आपका, चिड़ी हुकुम और चिड़ी। और हुकुम। ठीक है, हुकुम। हिंदी में क्या कहते हैं, चिड़ी को कहते हैं क्लब और हुकुम को कहते हैं स्पेड। अब समझिएगा, इसमें 26 कार्ड जो लाल हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, पान और ईट में। इसका 13 मतलब 13 कार्ड आपका पान का हो जाएगा और 13 कार्ड आपका डायमंड का हो जाएगा। इसी तरीके से 26 कार्ड जो काले वाले थे दो ग्रुप में चला गया, चिड़ी और हुकुम में। तो ये हो गया 13 कार्ड क्लब का यानी हुकुम का और 13 कार्ड स्पेड का यानी सॉरी चिड़ी का और हुकुम का, 13-13 कार्ड। तो ये जो चार आपको दिखते हैं चारों को ग्रुप कहते हैं, ऐसे एग्जैक्ट वर्ड जो होते हैं उसको सूट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में नाम मुझे नहीं याद आ रहा, शायद मैं अगले क्लास में देख के बता दूंगा। ठीक है, या अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा, पान ईट चिड़ी और हुकुम जो है ना एक ग्रुप है एक तरीके से, जैसे आपके स्कूल में सेक्शन डिवाइड होते हैं उस तरीके से चार सेक्शन है, पान का, ईट का, चिड़ी का और हुकुम का, नाम रख दिया बस। तो एक ग्रुप हो गया हमारा पान वाला, एक ग्रुप हो गया हमारा ईट वाला, एक चिड़ी वाला और एक हुकुम वाला। तो जितना भी पान वाला ग्रुप होगा सारा रेड रहेगा, ईट वाला सारा रेड रहेगा, चिड़ी वाला सारा 13 कार्ड ब्लैक रहेंगे और हुकुम वाले भी ब्लैक रहेंगे। अब इन सभी 13 कार्ड पर नंबरिंग करते हैं, 1 से लेकर के 13 तक नंबरिंग करें। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो टोटल 52 कार्ड होते हैं ना, सारे कार्ड अलग अलग होते हैं, कोई भी दो कार्ड सेम नहीं होता है इसमें। ठीक है, कोई भी दो कार्ड सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम एक जैसा। तो उस पर नंबरिंग कर देते हैं सभी 13 कार्ड पे। मान लो अगर मैं पान वाले कार्ड की बात कर रहा हूँ 13 कार्ड पर, तो सारे पान वाले कार्ड पर नंबरिंग देखो ऐसा रहेगा, पहला नंबर पहले वाला कार्ड पर ए लिखा रहेगा, एक नहीं लिखा रहता। ठीक है, ए रहता है। उसके बाद 2, 3 से लेकर के जाएगा कहां तक, 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो 11 12 13 बनता है, तो 11, हाँ जे क्यू के, मतलब 11 12 13 नहीं रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा जे, फिर रहेगा क्यू, फिर रहेगा के। अब इसका मतलब क्या है, जो जे है इसको हम लोग कहते हैं जैक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जैक और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में गुलाम। गुलाम गुलाम। कहते हैं। ठीक है, गुलाम कह देते हैं। अगर मैं बात करूं क्यू का, तो इसको बेगम। इंग्लिश में कहते हैं क्यून और हिंदी में कहते हैं इसको बेगम। ऐसे क्यून को तो रानी कहते हैं लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में बेगम कहते हैं। और फाइनली अगर मैं बात करूं किंग का, तो एक के मतलब किंग बादशाह। और इसको बादशाह कहते बादशाह। हैं। ठीक है, बादशाह, कुछ इस तरीके से। ये सब सारे बाकी कुछ मुसलमान के वर्ड है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं चलिए। पड़ता सर। तो ए का मतलब क्या हुआ, इसको इक्का कहते हैं। ठीक है, और बस जो नाम आपको इंपॉर्टेंट है वो देखेगा, ए मतलब इक्का और 10 को हम लोग दहला लिख देते हैं। ठीक है, अल्लाह। बाकी कोई नाम आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप याद करिए। ठीक है, ए मतलब इक्का, 10 मतलब दहला। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि चिड़ी में टोटल कितने कार्ड है, आप क्या बोलिएगा। 13। 13। 13। अब यहाँ पर समझिए, अगर मैं कहता हूँ पान वाले कार्ड, देखो पान, ये मैं आपको दिख जाएगा, पान वाला कार्ड जितना भी सारा लाल है, तो एक से लेकर के आपका, ये थोड़ा इसमें गलत है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। ठीक है, ये बस आगे लिख दिया गया। तो ये तो टोटल 13 कार्ड इस तरीके से पान के दिख रहे हैं, सारे लाल है। ठीक है, ईंट वाले सारे लाल दिख रहे होंगे आपको, 1 से लेकर के 13 तक के कार्ड सारे लाल हैं। अगर मैं हुकुम और चिड़ी की बात करूं, तो यहाँ पर आप दिख जाएगा सर 1 से लेकर के 13 तक सारे कार्ड काले हैं और हुकुम वाले भी सारे कार्ड दिखेगा, तो 1 से लेकर के 13 तक, ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पर, 1 से लेकर के 13 तक आपको सारे कार्ड आपको दिख जाएंगे कि सर काले हैं। अब ये वाला आप अगर याद कर लोगे, इसको लिख लिख कर याद कर लीजिएगा, एक बार फ्लो चार्ट बना करके, जिस तरीके से भी आप याद कर पाओ। मैं यहाँ पर कुछ चीज आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन इस पे अगले क्लास में करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इतना आप बता दोगे तो कार्ड वाले सारे क्वेश्चन आप सही कर लोगे, एग्जाम के टाइम पर भी आपको रिवीजन करवाया था। अगर मैं पूछूं कि लाल कार्ड टोटल कितना होता है, 13। 13। लाल पत्ते नहीं सर, 26। 26 टोटल, 52 होते हैं ना, उसमें 26 लाल 26 काले। ठीक है, 26। उसके बाद अगर मैं पूछूं, अच्छा यहाँ पर एक चीज रह गया इस वाले में, जो जे क्यू के वाला कार्ड है ना, जे क्यू के, उसमें फोटो बना रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। जे का कार्ड, क्यू का कार्ड और के का कार्ड, इन सभी को कहते हैं फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड या फिर तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ फोटो बना रहेगा। हाँ, क्या कह रहे हो समीर।
सर ये सर पूरी आवाज नहीं आया, फिर से आपने बोला लेकिन आवाज नहीं आया। ठीक है, तो फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता रहेगा, जे पे फोटो बना रहेगा, क्यू पर फोटो बना रहेगा, किंग पर फोटो बना रहेगा। अच्छा मैं बोलूं जैक टोटल कितने हैं, जैक टोटल कितना है? 4 4। आपको पता है हर कार्ड हर ग्रुप में रहेगा, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं जैक की बात कर रहा हूं तो पान में भी एक जैक रहेगा, ईंट में भी एक जैक रहेगा, चिड़ी में भी एक जैक रहेगा, हुकुम में भी एक जैक रहेगा। ठीक है, अगर मैं किंग की बात करूं तो किंग एक पान में भी रहेगा, किंग एक ईंट में रहेगा, किंग चिड़ी में भी रहेगा, हुकुम में भी रहेगा। तो हर कार्ड 4 रहेंगे, लेकिन उनमें भी डिफरेंस रहेंगे, सभी अलग अलग रहेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि किंग का कार्ड, तो किंग वाला कार्ड कितना होगा, 4 कार्ड होगा। ठीक है, 2 लाल और 2 काला। ठीक है, 2 लाल 2 काला। अब इसमें भी सभी पे क्या रहेगा, किंग लिखा रहेगा, यहाँ भी किंग, यहाँ भी किंग, और ये भी किंग है, और यह भी किंग है। 4 किंग वाले कार्ड है। लेकिन ये दोनों जो लाल वाले दोनों सेम रहेंगे क्या, या अलग अलग रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। ये पान वाला रहेगा। अलग अलग। ठीक है, ये पान वाला रहेगा, ये ईंट वाला रहेगा। ठीक है, तो एक किंग पान में गया, एक किंग ईंट में गया, एक किंग हुकुम में गया काला वाला, और एक चिड़ी में चला गया। क्लियर है इतना? बोलिए। यस सर। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल मुझे बताइए तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? 12। 4 सोचिए, 4 या 12? सर 12। जैक भी होता है 12 तस्वीर वाला, क्यू भी होता है, किंग भी होता है। यह भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, 4 4 8 4 12। ठीक है, तो 12 पत्ते तस्वीर वाले हो गए। ठीक है, इस तरीके से सोचना होगा। अगर मैं बोलूं तस्वीर वाला लाल पत्ता, 8। 8 कैसे? 4 ये तो बड़ा इलॉजिकल सा आ सर गया। 6। 6। देखो यहाँ पर टोटल सोचिए, हमेशा सोचिए सर, टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ना, सर 6 उसमें से 6 लाल रहेंगे, 6 काले रहेंगे। ठीक है, बराबर बराबर होगा। तो तस्वीर वाला लाल पत्ता अगर कोई पूछे तो बोलेगा 6 रहेगा, काला बोलेगा तो काला वाला भी 6 रहेगा। टोटल 12 है इसलिए। ठीक है, अगर बोलूं कि बेगम कितनी है, टोटल बेगम 4। 4। ठीक है, 3 कैसे? हर ग्रुप में एक जाएगा, एक पान का, एक ईंट का, एक गुलाम, एक पान का, एक ईंट का, नहीं एक सर 4 हुकुम ही। का, एक चिड़ी का। ठीक है, सभी ग्रुप में एक एक बेगम। लेकिन मैं बोलूं लाल बेगम, अब क्या होगा? 2। 2, क्योंकि ईंट वाला और पान वाला ही लाल रहेंगे, चिड़ी वाला और हुकुम वाला तो काला रहेगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि टीडी टोटल कितना रहेगा? 26। नो सर 13 13 13। 13। टीडी एक ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर 13 आएगा। तो इस तरीके से लिख लिख के अपने घर पर प्रैक्टिस करना। अगर मैं बोलो लाल टीडी कितना रहेगा? सर लाल चिड़ी होती ही नहीं है। तो 0 बोलिए ना, 0 नहीं रहेगा, लाल चिड़ी नहीं होता। जितने भी चिड़ी होते हैं सारे काले होते हैं, तो लाल चिड़ी 0 रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, काला चिड़ी कितना होगा? 13। 13 13। टोटल 13 होते हैं और सारे के सारे काले ही होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे सर टोटल 13 काले चिड़ी होते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, और आपको इसमें क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाया पोल में, बहुत ज्यादा, एक ही क्वेश्चन हुआ ना। अगले क्लास में इसको और डीप में डिस्कस करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो बताइए। कार्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से कि कितने क्वेश्चन, कितने कार्ड कैसे होते हैं, इससे क्लियर होगा। कोई डाउट है क्या किसी का?